डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। पटना में एक मेडिकल कॉलेज में इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने प्रॉपर एक नोटिस निकाला कि इनसे कोई बात नहीं करेगा, इनको कोई सर नहीं बोलेगा, इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। और उस चीज के कारण दोनों गुटों में, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट में और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट में लड़ाई भी हुई। आप बोल रहे हो कि भैया तो इतना सीरियस मैटर, आप हंस के क्यों बोल रहे हो? क्योंकि देखो मैटर सीरियस है, बट इन्होंने जो हास्यास्पद एक इन्होंने चीज की है, एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट से हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारे भाई है, इंडियन डॉक्टर है, इंडिया के ही लोगों को ट्रीट करेंगे। दोनों का मोटिव एक है, दोनों को हम लोगों ने साथ में ही, उन्होंने भी साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट की, हमने भी साथ में स्टार्ट की। उन्होंने भी मेडिकल चुना, हमने मेडिकल चुना। दे गॉट अ मेडिकल सीट। मे बी उसमें ऐसा भी हो सकता है, आई नो कुछ बंदे जेन्युइनली पढ़ते हैं जिनको बहुत एकदम 600-650 मार्क्स आए हैं, बट कुछ लोग को कास्ट रिजर्वेशन होगा। आई नो, उसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ गलत है, बट उनको भी समझना चाहिए कि उनको कुछ कास्ट रिजर्वेशन होगा, जिसके कारण उनको 400-500 पे सीट मिली। और कुछ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जो खुद 550 नंबर पे रशिया गए हैं। सो रिजर्वेशन से मेरे को कोई वो नहीं है, जो चलते आ रहा है वो चलेगा, वो ठीक है। उसमें मैं अपना एक्सपर्टीज अपने नहीं देना चाहूंगा, और मेरे एक्सपर्टीज से कुछ होगा भी नहीं। बिकॉज अगर उन कैटेगरीज को रिजर्वेशन मिला है, जैसे मैं खुद ओबीसी हूँ, हमको भी होता है, ओबीसी का अलग होता है, जनरल को हमसे ज्यादा मार्क्स लगते हैं, SC को हमसे कम लगते हैं, ST देन NT ऐसा होता है। मुझे बहुत लोग लाइव में पूछते हैं कि भैया इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट में और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट में डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या? डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं है। अगर एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट FMG एग्जाम इंडिया में पास कर ले, द मोमेंट ही क्वालिफाइज द FMG एग्जाम, द मोमेंट वो पास हो जाता है ना, उसके बाद ही वो एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट के इक्वल पे आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पढ़ रहे हो तो हम लोग इक्वल है उनसे, नहीं, वो हमसे आगे वो इंडियन डॉक्टर होंगे, हमारा अभी तक कंफर्म नहीं है। ये मैं नेक्स्ट की पहले की बात करूँ। अभी नेक्स्ट अगर एक बार आ गया, नेक्स्ट एग्जाम अगर आपको पता नहीं होगा तो आप यू कैन व्हाट्सएप मैसेज मी। नेक्स्ट पे मैंने वीडियो डाल रखी है, बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है। मैंने जैसे बोला कि वो लोग इंडियन डॉक्टर होने वाले हैं, उनका श्योर है नेक्स्ट एग्जाम के पहले तक, क्योंकि अगर नेक्स्ट एग्जाम आ गई तो नेक्स्ट एग्जाम उनको भी देनी पड़ेगी जो इंडिया में पढ़ रहे हैं, और हम लोग जो अब्रॉड में पढ़ रहे हैं इनको भी देनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग जो भी आएंगे उनको नेक्स्ट एग्जाम देनी पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही आप दोनों के दोनों इंडियन डॉक्टर कराएंगे। बट अभी तक नेक्स्ट एग्जाम इंप्लीमेंट नहीं हुई है। अभी वो इंडियन डॉक्टर्स तो होंगे, बट हमको एक एडिशनल FMG एग्जाम देनी पड़ती है। जो लोग फॉरेन से करके आते हैं, इंडिया को छोड़ के, यदि आप किसी भी और देश से यदि MBBS करके आते हैं तो आपको एक FMG एग्जाम इंडिया देनी पड़ती है। तो FMG एग्जाम के लिए हर एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट प्रिपेयर करता है। FMG एग्जाम का रिजल्ट आते के दिन ही, द मोमेंट यू पास दैट एग्जाम, आप इंडियन डॉक्टर बनने वाले, ये कंफर्म है, ये श्योर है। उस दिन आप इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट के इक्वल हो जाते हो। डिस्क्रिमिनेशन इज ए मेंटालिटी। यही आप कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे कुछ इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के जो सीनियर रेसिडेंट्स है, या जो उनके जो सुपरविजन में है, क्योंकि ये जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट मान लो कोई GR है, जूनियर रेसिडेंट है, तो उनके जो सीनियर रेसिडेंट्स है वो FMG से। कुछ कॉलेज में ऐसा भी है कि यदि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट एक GR जगह, उसका जो इंटर्नशिप खत्म हुआ है, वो GR जैसे काम कर रहा है जूनियर रेसिडेंट 1, तो उसके ऊपर जो सुपीरियर में सीनियर है, उससे 2-3 साल ऊपर में, वो FMG है। FMGs बहुत सारे कॉलेज में दे हैव गॉट MD फार्मा, MD मेडिसिन, हमारे सीनियर्स को MD PDM, ये सब दे हैव गॉट। तो हम लोग अकल के अंधे नहीं है, आप सभी जो देख रहे हैं ना, हमको कभी भी डिफरेंशिएट करना उस स्टेज से शुरू हुआ है जब आप एक पहला थॉट लाते हो ना। आप जैसे किसी को बोलोगे ना, आपके रिलेटिव्स में हम लोग को बाहर पढ़ने जाना है, या आपके आस पड़ोस में या नेबर्स में अगर आप बोलोगे कि अब्रॉड करने जाना है, तो द फर्स्ट थिंग बोलेंगे कि यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ कैसे होगा, और सेकंड थिंग बोलेंगे कि वहां से आने के बाद एग्जाम देनी पड़ती है जो कि सब फेल हो जाते हैं, थर्ड वहाँ की डिग्री इंडिया वैलिड नहीं है। इसका दोष लिटरेसी है, क्योंकि बहुत सारे लोग को इंडिया में एक आदत हो गई कि आपको जिस बारे में जानकारी नहीं है उस बारे में बोलने की आदत। मतलब आप जिस बारे में जानकारी है उसके बारे में तो बोलती है इंडिया में लोग, जनरली अंकल्स आंटीज, ये सब, ये अंकल आंटीज तक पहले सीमित था कि हाँ भाई 40-50 जो एज है, अंकल आंटी, ये लोग जो है, इन लोग को इस बारे में जानकारी नहीं है, तो ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, डिग्री वैलिड नहीं है, ये सब नॉनसेंस। हम लोग पागल तो है नहीं कि अब्रॉड में करना है, हर बच्चा रिसर्च करके आता होगा। हमको कोई शौक तो है नहीं कि 25-30 लाख रुपए आएंगे, काम करते 6 साल में डुबा के आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग रिसर्च करते, यहाँ से जानकर पड़ता है कि FMG एग्जाम होती है, उसका FMG रेशियो दिन ब दिन बढ़ते आ रहा है, और FMG जब वो करती तब 4-5% रेशियो हुआ करता था, उसके बाद में इट इवेंचुअली राइज्ड टू 7, 8, 9, 10, 13, 14, 20। आज इस साल FMG पासिंग रेशियो 25% के आसपास था। इवेंचुअली FMG पासिंग रेशियो राइज कर रहा है, बहुत सारे FMGs पढ़ने पे ध्यान लगा रहे हैं, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं। पहले ये जो मेंटालिटी की दिक्कत थी वो सिर्फ अंकल आंटीज तक थी, बट अभी ये कुछ युवा जो हमारे इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट है, उनके दिमाग में भी ये चीज बस गई है। मैं सभी को नहीं ऐसा बोल रहा हूँ, बट जो रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वो कभी भी कम्युनिटी नहीं होती या कोई देश नहीं करता है, उसमें तो कुछ लोग होंगे, जैसे पटना के लोगों ने करा, या पटना में उस कॉलेज में जो कुछ छात्र होंगे उन लोगों ने एक चीज करी। ऐसी बाकी जगह तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेंटालिटी है लोगों की। ऐसा नहीं कि सारे इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट हमको गधा मानते हैं, हमको रिस्पेक्ट नहीं करते, या हमको अपने इक्वल नहीं मानते, बट कुछ ऐसे मेंटालिटी के लोग हैं। ये बहुत ही दुखद एक सिचुएशन है, और आप कहीं भी जाओगे आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा। अब ये प्रॉब्लम इंडिया से कब इरेडिकेट होगी मुझे समझ नहीं आ रहा। 1 मिनट चाहूंगा आपका। यदि आप लोग में से कोई भी रशिया के लिए, अब्रॉड के लिए, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान,
नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में एमबीबीएस के लिए प्लान कर रहा है, आप सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे लेफ्ट तरफ में देखिए आपको एक ड्राइव दिखेगी, एक फी स्ट्रक्चर का प्रॉपर लिंक दिखेगा। जो भी बच्चा मुझे LINK लिंक ऐसा मैसेज करेगा, उसको हमारे साइड से ये सारे फी स्ट्रक्चर्स की लिंक चली जाएगी। मान लो आपने किसी एक पे रशिया पे क्लिक करा, ओके, फिर रशिया पे क्लिक करते आपके सामने रशिया के सारे कॉलेज के फी स्ट्रक्चर धड़ाधड़ खुल जाएंगे। मान लो आपने जॉर्जिया पे क्लिक करा तो आपके सामने जॉर्जिया के फी स्ट्रक्चर खुल जाएंगे। जिस किसी भी कॉलेज का आपको या जिस किसी भी कंट्री के कॉलेज का फी स्ट्रक्चर चाहिए, हमारे पास सारा अवेलेबल है। यह एक गूगल ड्राइव की लिंक है, तो इसका फायदा ये है कि जैसे ही कोई फी स्ट्रक्चर अपडेट होता है, या मान लो किसी कॉलेज ने अपनी फीस बढ़ा दी, इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आप जब भी लिंक पे क्लिक करोगे तब आपको अपडेटेड ही मिलेंगे। ये लिंक सबके पास होनी चाहिए, ये बिल्कुल फ्री है। आपको बस मुझे एक छोटा सा मैसेज करना है LINK, इतना करते ही आपके पास सारे फी स्ट्रक्चर आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि कोई भी एजेंट कंसल्टेंट आपको गलत फी स्ट्रक्चर ना दे पाए। मेरे हर बच्चे के पास, जो भी वीडियो देख रहे हैं, सबके पास फी स्ट्रक्चर होना चाहिए। छोटा सा काम, व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया है, इस पे LINK इतना लिख के भेज दो, आपका काम डन है। जब आपको लेना हो एडमिशन, फिर हम बाद में बात करेंगे, बट एटलीस्ट फी स्ट्रक्चर लेके रखिए। बहुत धन्यवाद। द डे मैंने बोला कि अब हम लोग जिस दिन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, हम उनके एग्जैक्ट इक्वल जाते हैं। सेम, वो जितना कमाएंगे हम भी उतना कमाएंगे, वो जितना काम करेंगे हम भी उतना कमाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं। बट इस मेंटालिटी को लोगों के दिमाग से निकालना इज अ टफ चैलेंज। आई होप कि एक दिन कभी ना कभी होगा, बिकॉज इवेंचुअली एवरी ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर MBBS अब्रॉड एंड क्लियरिंग द FMG एग्जाम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में एग्जाम पास करेंगे, और ये चीज हमारे हाथ में है। FMGs जो हम लोग सारे के सारे हैं, हमको पढ़ाई पे यू हैव टू फोकस, और अगर हम लोग FMG पासिंग रेशियोज को बढ़ाते रहेंगे, तभी हम लोग इन लोगों के दिमाग से ये चीज निकाल पाएंगे। दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको अभी सुन के इग्नोर करना है। द डे FMG पासिंग रेशियो आज 30% है, विच अ वेरी गुड रेशियो। फिर इवेंचुअली इट विल गो टू 40, 45, 50 ऐसा जाएगा। और FMG पासिंग कम क्यों है, मैं इस पे तो अलग वीडियो बनाऊंगी, वो तो मैं आपको डालूंगा कि द रीजन क्यों है ऐसा। बट FMG पासिंग रेशियो बढ़ेगा 100%, क्योंकि एक जो सीरियसनेस है लोगों के मन में पढ़ाई को लेकर, वो आ रही है। मेरा यही कहना है कि आप लोग ये मत बोलिए कि आप FMGs हो या ये है वो हो। आप में सिर्फ ये, मैं इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को बोल रहा हूँ कि आप लोग को लगता है कि FMG है, ये है। ऐसा ना हो जाए कि अगर आप उनको कभी नीट मार्क्स पूछ ले कि भाई आपके नीट मार्क्स कितने थे, आपको पता चले कि भाई इसके तो मेरे से ज्यादा थे, फिर भी इसको रशिया जाना पड़ा। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, और कभी भी किसी को मार्क्स के हिसाब से आपने जज नहीं करना चाहिए। उनके मार्क्स कम है, मानता हूँ, उनका नहीं लगा, मानता हूँ। उनके माँ बाप के पास में थोड़ा फाइनेंशियली वो स्टेबल थे, या उन्हें लोन करा है, जो भी करा, उन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड करा, अब्रॉड गए, हिम्मत रखी, 6 साल मेहनत की। 6 साल अब्रॉड में रहना, जिसको लगता है कि आइए मजा आ जाएगा, आपको लगता है कि बहुत अच्छी लाइफ होती है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उन्होंने करा, और उसके बाद उन्होंने एग्जाम क्लियर करी, तो ये सब चीजें वो डिजर्व करते हैं। हाँ, एग्जाम क्लियर नहीं करते तो फिर ये तो उनकी गलती है, बट जो पढ़ेगा एग्जाम क्लियर करता है, इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप उनको ऐसे ट्रीट करोगे, आप उनको डिस्क्रिमिनेट करोगे, तो इसमें आप सभी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स में ये बोलना चाहूंगा, इग्नोर करें, ध्यान न दे, क्योंकि हर बात पे ध्यान देने लायक नहीं होती। कुछ चीजें इस कान सुन के इस कान से निकालनी पड़ती है। हर बात पे अगर आप ध्यान देने लगे, फिर तो आपको वेला ही कहेंगे लोग, आपके पास कोई काम नहीं होगा। इसलिए जो आपकी काम की है सुनिए, नहीं है निकालिए। जो आपको डिस्क्रिमिनेट करता है, कोई लड़ा झगड़ा मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। किससे बैर करके, किससे मारपीट करके कुछ नहीं करना है, अपने कुछ भी नहीं करना है। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो बोलेंगे पैसा था इसलिए चला तो गया, बोलेंगे, पर जब FMG एग्जाम निकालोगे तभी उनको रिप्लाई करना, क्योंकि अभी हमारे पास रिप्लाई करने के लिए कुछ नहीं। द डे वी ऑल पास एन FMG एग्जाम, हम लोग इंडियन डॉक्टर बन गए, अपने आप लोग ही मुंह चुप हो जाएंगे। मैं बहुत सारे जो इंस्टाग्राम पे रील डालता हूँ, ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ब्लॉगर लोकेश है, तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बाप के पैसों के दम पे चला गया, पैसा था चला गया, मजा मार रहा है, इंडिया के तो एग्जाम नहीं निकलेगी, इंडिया के जब समझेगा तब तक वो समझेगा, IMG तो IMG होता है, FMG तो कुछ नहीं है। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। मैं किसी को हेट कमेंट्स रिप्लाई नहीं करता, मैं किसी को गाली गलौज नहीं करता। मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि FMG एग्जाम पास करने के बाद मिलूंगा भाई, और जिस दिन मैंने कर दिया उसके बाद देखना आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई बोल रहा है तो वो गधा है, वो पागल है दिमाग से, वो मेंटली अनस्टेबल है। आपको एक अच्छा डॉक्टर बनके उसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। और आप मुझे वादा करिए कि ऐसे आप ट्रीटमेंट करेंगे और मुफ्त इलाज करेंगे, ठीक है। और आपसे मुफ्त इलाज नहीं हो पा रहा है तो आप मुझसे पैसा मांगे, मैं उनके इलाज के लिए स्पॉन्सर करूंगा, क्योंकि हमें ऐसे लोगों को मेंटली सपोर्ट करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। रात्रि।